यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, आज हम बच्चों यहाँ पर देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय मेजरिंग फ्रिंज ब्रेथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, आइए बच्चों इसको हम देखते हैं, एक कंडीशन बाय कंडीशन समझते हैं। ये मान लिया एक मेरे पास कोई पॉइंट ये है और एक ये है, ठीक है। इसको हमने S1 मान लिया, इसको हमने S2 मान लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्प्ले मान लिया, पर्दा मान लिया, यहाँ पर कोई एक स्क्रीन है, स्क्रीन जिसे हम लोग बोलते हैं पर्दा। तो बच्चों ये अगर पर्दा है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, ये देखिए सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, इसे हम लोग C नाम देंगे। और ये मान लिया O है पर्दा का सेंटर। अब बच्चों यहाँ पर मान लिया कहीं पॉइंट P, ठीक है, इसे हमने पॉइंट P मान लिया, ये इस पॉइंट को हमने P मान लिया। इस एक प्रकाश की किरण को इससे P को मिला दिया, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात और समझिएगा, मान लिया इसका जो बेस होगा वो कहीं यहाँ पर पॉइंट बनाएगा, इसको हमने M मान लिया। इसका जो बेस होगा वो कहीं इस पर जाके मिलेगा, ये N मान लिया। तो बेटा इनके बीच की दूरी डिस्टेंस, इसको ये क्या, ये है स्लिट, इसे हम लोग झिर्री भी बोलते हैं या स्लिट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मान लिया एक स्लिट है जो सन है, सन, इससे बहुत सारी जो स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, तो इनके बीच की दूरी हमने D माना है। क्या माना बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितना मान लिया है, D, ठीक है। ये सन है, ये दो पॉइंट स्लिट है जिसे हम लोग बेटा झिर्री बोलते हैं, झिर्री या स्लिट, झिर्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये झिर्री हो गई और ये हमारा पर्दा हो गया, पर्दा। अब इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, D, ये जो है ये डिस्टेंस ये D है, ये क्या है, D है। और ये जो डिस्टेंस होती है X होती है, पॉइंट P से लेके यहाँ की बीच की दूरी होती है X है। तो बच्चों ये अगर D है तो आधी क्या होगी, D/2 होगी इतनी डिस्टेंस। और A भी होगी D/2 डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बताइए बच्चों, ये पॉइंट हो गया। अच्छा ये आप लोगों को क्या बता सकते हैं, तो अगर इतनी दूरी D/2 है तो इतनी दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, इतनी दूरी, ये पॉइंट P और M के बीच की दूरी। तो बेटा D/2 घटा देंगे तो आएगा X - D/2, इतनी दूरी होगी। समझ गए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, D/2 होगी। अब ऐसे ही जब यहाँ से लेंगे डिस्टेंस टोटल तो वो X के यहाँ प्लस हो जाएगा, भाई इतना X है, इतना D/2 और ऐड हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस अगर हम आपसे पूछे कितनी होगी, इतनी, तो वो क्या हो जाएगी, X प्लस D/2, तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, X प्लस D/2 हो जाएगी। और इधर D रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये जो लाइट गई इनका पथांतर कितना होगा, क्या, पथांतर, पथांतर को मान लिया डेल्टा X। तो ज़्यादा वाले रे से कम वाला घटा दो, H2P से S1P घटा दिया हमने, तो इसको मान लिया समीकरण 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं, देखिए कैसे, त्रिभुज त्रिभुज S1 S2 हम ले रहे हैं, S1 S2, या तो S1 S2 ना लेके S1MP ये ले लिया। समझिएगा, त्रिभुज S1MP में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण, इस त्रिभुज की कर्ण की बात करें तो S1P कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर। लंब क्या है बेटा, लंब की बात करें तो PM है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार की बात करें तो S1M है, ठीक है। अब
अब इसका तो मान पता नहीं हमें S1P का, पी एम की वैल्यू पता है x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस S1D। देखिए इनके बीच की दूरी d है तो इनके बीच की भी दूरी होगी, इनके बीच की भी दूरी d होगी, तो d स्क्वायर होगा। और हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं बच्चों, इसको आप पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो आएगा S1P का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, S1P का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे हम, तो आएगा 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, कॉमन कर लिया तो बटे में डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब कॉमन करोगे डी स्क्वायर तो ये इसके बटे में डी स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों जब इधर से स्क्वायर हटाओगे S1P तो इस पर रूट लगेगा, क्या लगेगा, रूट लगेगा पूरा, डी स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू बटे डी स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी एक स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना लो। अब आपको बताइए बाहर आ जाएगा S1P, भाई रूट के बाहर आएगा तो डी हो जाएगा, और रूट को लिख सकते हैं 1/2, भाई ये तो बाहर आ गया, अब रूट बचा किस में है, 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू बटे डी स्क्वायर, यही तो है। अब रूट को लिख सकते हैं हम 1/2, बताया था हमने आपको, समझिए। आइए, रूट को लिख सकते हैं 1/2, तो क्या आएगा S1P बराबर डी, रूट को लिख दिया 1 प्लस एक्स माइनस डी, स्क्वायर होगा बेटा इस पर, एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर बटे डी स्क्वायर की पावर 1/2, ये होगा बेटा, यही होगा ना। अब लगा दो बाइनोमियल थ्योरम, क्या, द्विपद प्रमेय के अनुसार क्या होगा बेटा, द्विपद प्रमेय क्या कहता है, पावर को सामने भेज देगा, तो S1P बराबर डी, तो पावर जब सामने आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2, यही तो आएगा, एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, यही होगा। जब डी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, S1P डी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी कम डी, जैसे इसमें डी का मल्टीप्लाई करोगे वो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर बटे 2D, भाई ये 2 ये डी एक कट जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, ये S1P का मान। अब लिखेंगे इसी तरह, क्या लिखेंगे बच्चों, इसी तरह H2P का मान निकालेंगे तो पूरा सेम होगा बच्चों, जहाँ माइनस यहाँ अंदर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये लिया था, अब ये लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो जाएगा x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर बटे 2D, तो ये आ जाएगा सिमिलरली इसी तरह। ठीक है, अब ये मान रखोगे यहाँ समीकरण 1 में, रखो बच्चों, समीकरण 1 में S1P S2P का मान रखने पर रखो बेटा, डेल्टा S बराबर H2P कितना है, D प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस करके जब इसका मान रखेंगे तो D माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या है, 2D है, 2D। ठीक है, अब आपको बताइए D से D कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2D कॉमन कर लेंगे, तो 1/2D अगर हमने कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर और x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये बचेगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखिए 2D
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 AB डॉट का मतलब बच्चों गुणा है। इसमें लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या करेंगे प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2AB और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 2AB, ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ समझिए आप बहुत ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, समझिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, ये यहाँ पर देखते हैं क्या बचा। डेल्टा एक्स बराबर 1/2D और एक्स डी तो 2XD हो जाएगा, 2XD, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, XD बटे ये आएगा। इसको आप नोट करके रख लो। अब इसके बाद 2 कंडीशन लगेगा। दीप्त, क्या लगेगा बच्चों, दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, दीप्त फ्रिंज के लिए, उसके लिए क्या होगा बच्चों, दीप्त फ्रिंज के लिए हम क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। डेल्टा एक्स बराबर होगा n लेमडा, दीप्त के लिए ये लगाना, ये मान यहाँ रखो तो आ जाएगा क्या, n लेमडा बराबर XD बटे D। तो एक्सकन की वैल्यू अगर निकालें, n की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से, तो आएगा DN लेमडा बटे स्मॉल d, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसे n में फ्रिंज के लिए बेटा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, XN बराबर ND लेमडा बटे स्मॉल d, ये कैपिटल D है बेटा, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है फ्रिंज चौड़ाई। अभी हमें किसके लिए निकालना है, चलिए बच्चों अब हम अदीप्त के लिए यहाँ पर देखते हैं, किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। उसके लिए आपको करना क्या है कि डेल्टा n बराबर n-1/2 लेमडा मानना है। आपने जो n लेमडा माना था तो n से आधा कम करके मानना है। ये मान रखो बेटा, इसमें यहाँ पर रखोगे ये वाला मान तो क्या आ जाएगा, मान रखने जा रहे हैं, ये वाला यहाँ रख दो, ये डेल्टा एक्स है ना, एक्स है बेटा, ठीक, डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स का मान यहाँ रख दे रहे हैं, ये मेन है, इसे आप समीकरण मान सकते हो 2, ठीक है। समीकरण 2 से लिख दो यहाँ पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये मान रखो बेटा, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, XD बटे कैपिटल D बराबर n-1/2 लेमडा। अब यहाँ से मान निकालो बेटा, यहाँ से एक्सन की वैल्यू आएगी n-1/2 लेमडा, और ये उधर जाएगा D गुणे में चला जाएगा, बटे केवल D आएगा, ये तो x की जगह हम एक्सन भी लिख सकते हैं और n-1 और लिख सकते हैं D लेमडा बटे स्मॉल d। तो ये बेटा क्या अदीप्त के लिए, किसके लिए, ये अदीप्त है, ये दीप्त है, ये अदीप्त से एक दूरी हो गई, किसके लिए हो गई, ये अदीप्त की हो गई। अब हमें निकालना फ्रिंज चौड़ाई, क्या निकालना बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई। उसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, W बराबर XN+1 - XN, मान रखो बेटा। अब एक काम करो, एक्सन की वैल्यू देखिए ये है ना, एक्सन की वैल्यू अगर ये है तो आप ऐसे निकाल, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 रख दो भाई, जहाँ जहाँ n वहाँ n+1 कर दें तो D लेमडा बटे स्मॉल d, तो ये दूरी क्या हो गई, ये हो गई ओ ना, ऐसे निकाल सकते हैं, देखो दूरी, ये रफ काम है, ये रफ है, कहीं अलग से निकाल लेना, इसको अभी बाद में नोट करना है, यहाँ हम बता दिए रफ काम है बेटा, ये आपका रफली है। तो कैसे निकाला है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख दोगे, n+1, तो मान आ जाएगा यहाँ इसके लिए। चलो मान रखो बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो xn+1 की वैल्यू क्या है, n+1 D लेमडा बटे D माइनस एक्सन की वैल्यू क्या है, ND लेमडा बटे D, ठीक बच्चों। अब आप एक काम करिए, कॉमन कर लो, क्या कॉमन है, D लेमडा बटे D कॉमन कर लो,
डी लेमडा बटे स्मॉल डी कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा n+1 माइनस एन, तो इससे कट जाएगा। तो W बराबर फार्मूला होगा डी लेमडा बटे स्मॉल डी, ये आ जाएगा फार्मूला। और आपको बता दें इन्हें सबका नाम क्या है बच्चों, यहाँ पर जो डी है W है वो फ्रिंज चौड़ाई है, क्या है फ्रिंज चौड़ाई, और जो यहाँ पर डी है वो है स्लिट और पर्दा के बीच की दूरी, स्लिट पर्दा की दूरी स्लिट पर्दा की दूरी मतलब इनके बीच की दूरी है। और लेमडा क्या है तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक है बेटा। और स्मॉल डी क्या है स्रोतों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी है बच्चों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।